हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप। और सुबह का हो गया है बच्चों का। बच्चे चले गए हैं स्कूल में और ये भिंडी बनाई है, बना दी सभी के लिए। पापा जी भी खा करके चले गए हैं और ये भी खाएंगे भी। और अभी बस नहाई हूँ बच्चों को भेज करके, अब सेकूंगी रोटी। और बस चल रहे, सुबह सा काम तो चलते ही रहते हैं। बच्चों का और दिया लगा करके मैं सेकने लगी हुई हूँ दोबारा से फिर रोटी, क्योंकि ये बैठे थे बाहर, बोल रहे थे मुझे भी खाना दे दो, तो इनके लिए मैं गरम गरम ही सेक रही हूँ। फिर सेकी सुबह पापा जी के लिए भी गरम गरम ही थी, बच्चों को सेक के दे दी थी बस। तो ये इससे सब्जी भी मेल दूँगी भिंडी की मैं, ये रोटी सेक करके एक, और साथ में मुझे दूध भी रखना था उबाल के लिए, तो ये कम करके मैंने रख दी है गैस। और ये रोटी देखिए फुल्ली फुल्ली सी मांगते हैं ये, तो इनके लिए मैं फुल्ली फुल्ली सी बना देती हूँ। थोड़ी ये करारी सी खाते हैं, तो ये फुल्ली फुल्ली करारी करारी सी कर देती हूँ। और भिंडी मैंने मेल दी है और ले आऊँगी फिर मैं दही। तो दूध अब इतना नहीं हो रहा कि लस्सी बन जाए, तो अब तो बस थोड़ा सा बचता है, उसकी दही जमा लेते हैं, तो दही खा लेते हैं। नहीं, मैं खाना खा के हो गई तैयार और मशीन मैंने लगाई हुई थी, एक बारी के कपड़े जो है वे धुल गए। और तैयारी इसलिए हुई हूँ क्योंकि मुझे जाना है वहाँ पर सलाम नगर बाबा जी के पास में, ये डिस्क की दिक्कत है ये दिखाने के लिए। और अभी पापा जी बाइक लेके गए हुए हैं, मैं अभी आए नहीं, तो इतना तक मैं ये कपड़े निकाल दूँ बाहर मशीन में से। अगर पानी में निकालने का टाइम हुआ तो उतना तक नहीं आए तो पानी में निकाल दूँगी और लगा दूँगी झाड़ू इतना तक। जब भी आते हैं तो तभी एकदम से चले जाऊँगी। तो अभी ये निकाल के कपड़े दूसरे डाल दूँ मशीन में धुलने के लिए, इतना तक जितना हो पाएगा हो जाएगा काम। तो मैं लगी हूँ इतना तक जितना भी काम हो जाए उसमें ही, क्योंकि फिर आके भी ना आलस आ जाता है और धूप भी हो ही जाती है। बस फिर करना तो होता ही है। और आप सब भी बोल रहे हो कि थोड़ा रेस्ट कर लिया करो, पर ये है जब काम पड़ा रहता है तो होता भी नहीं। जब ज़्यादा दिक्कत हो ही रहा फिर चाहे पड़ा भी रहो फिर उठा भी नहीं जाता नहीं। तो ये देख बड़ी मुश्किल से बैठना हो पाता है और उठना बड़ी मुश्किल हो रही है। तो ये जैसा बेल्ट बांध के रखती हूँ तो इतनी दिक्कत नहीं होती, पर बेल्ट खोलती हूँ तो फिर तो जनो वही प्रॉब्लम है। तो यही है, फिर बच्चों के साथ भी रेस्ट पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चों का भी सारा काम होता है। फिर भी मैं अपने आप कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, पर होता ही है भाई, घर पे सारा काम होता है। कितना भी कोशिश कर लो कि झुकूंगी नहीं, पर फिर भी झुकना हो ही जाता है, उठाना हो ही जाता है नीचे से सामान, और वजन का भी थोड़ा हो ही जाता है। याद भी नहीं रहता, नहीं उठाया ही जाता है। तो ये कपड़े जो है ये निकाल दूँगी इतना तक के, एक बारी के धुल गए थे तो ये दूसरी बारी के इसमें डाल दिए थे मैंने। 2 बारी के हो जाते हैं 2 दिन के। अगर एक दिन में धुलूँ ना तो फिर में थोड़े ही होते हैं, बस मशीन लाने पर हटाने पर ही रहो। फिर 2 दिन के इकट्ठे करके ये है कि थोड़ा टाइम भी लगता है और धुल भी जाते हैं। अगले दिन आराम से रेस्ट कर लो या प्रेस वगैरह कर लो तो ये हो जाता है। तो ये देखिए उठने में इतनी परेशानी होती है बहुत ज़्यादा। तो ये डाल दूँगी मैं यहाँ पर ये कपड़े ड्राई होने के लिए। और मम्मी ने भी अंदर जो है किचन में मम्मी बर्तन साफ़ कर दी, तो ये फिर बाहर आई थी और मैं ये लगाने लगी थी। ये कपड़े तो एक बारी के 2 बारी में डले थे ये ड्रायर में, तो ये एक बारी के तो सूख गए थे, एक बारी के मैंने डाल रखे थे। और ये चप्पल वगैरह पड़ी थी सिवाय के सैंडल वगैरह, ये भी रख कर आई अंदर पैरों में ही हाँ से, तो बस फिर उठने में दिक्कत होती है, तो झाड़ू लगा दूँगी इतना तक। तो पापा जी गए हुए थे घास लेने के लिए गांव में, तो उनको वहाँ पे टाइम लगा, और इसलिए चलो भाई मेरा भी काम हो जाएगा। जितना भी ज़रूरी है वो तो होगा ही, जितना भी इतना तक हो पाएगा। ये तय नहीं कि वेट करके बैठ जाऊँ मैं कि तब आएंगे तभी करूँगी या वहाँ से आ करके ही करूँगी, या जितना भी हो करते रहो। तो ये सारे में लगा दूँगी मैं झाड़ू। ही लगी थी बस सारे में ही, इधर की साइड और गैलरी में रह रही थी, बस कमरों वगैरह में मैंने लगा दी थी पहले ही। और ये कपड़े जो सूख गए थे इनको मैं फैलाने लगी थी, और फिर ये भी आ गए थे कहने लगे कि आ गई बाइक तो चल। फिर तो मैं कपड़े भी ये कुछ 4-5 छोड़ के ही चली गई थी ऐसे ही, बस मैंने कहा चलो जी आ गए हैं गाँव में से घास ले करके। और अभी झाड़ू भी रह रही थोड़ी लगानी और कपड़े भी रह रहे फैलाने, तो मैं चल देती हूँ अभी, क्योंकि ये जाली है नीचे ही
बाइक पे कि आजा जल्दी से, तो आके देख लूँगी और बाकी काम और दिखाती हूँ वहाँ पे भी आपको जो दिखाया गया। तो अभी जो है सलाम नगर से होकर के आ गए हैं और हमें जाने में लेट होगा। मैं हमारे से आधा घंटा पहले ही निकले हैं, अपने गाँव में चले गए। तो अभी आज नहीं मिले, शाम तक आएंगे। देखते हैं शाम को जाती हूँ या फिर कल ही जाती हूँ दोबारा से। तो हमें ही यहाँ पर लेट होगा। लेट क्या, वैसे तो ये पूरा दिन रहते हैं, उन्हें ज़रूरी जाना था तो इसलिए मैं आधा घंटा पहले ही निकले। अगर हम पहले चले जाते तो हमें मिल जाते। तो अभी मेरा काम पड़ा है, बीच में ही कपड़े पड़े हैं, बस एक बारी के निकालने और किचन साफ़ करनी, बाकी तो सब होगा। तो ये कर लेती हूँ, पहले बदल लेती हूँ कपड़े। क्या बना रहा? नींबू पानी। तो ये बना रहा अपने लिए नींबू पानी। इसको पापा के लिए भी बनाया। इन पापा के लिए भी बनाया अपने भी। मम्मा ने भी मेरी चम्मच तो डाल ले, ऐसे ज़्यादा डल जाएगा। तो ये बना रहा नींबू पानी। इसको आगे बनाना है, इसमें डाल रखा चीनी और ये पानी और नींबू काट ले। दर नहीं ज़्यादा है, आधा डाल इसका। ला मैं डाल लूँ। चल डब्बा बंद करके रख दिया। तो ये तो बना कर पी लगा। ओम तो जा रहा अभी नीचे, अभी बुलाऊंगी, काम करने लगा अपना स्कूल का। और सिवाय अभी सिकंजी बना ही रहा है, तो दोनों को ही बैठाऊंगी पढ़ने के लिए। और अभी आपको मैं दिखा दूँ कि मायके से मम्मी ने बच्चों के लिए क्या क्या भिजवाया है। तो ये आया तो कोई था नहीं, मतलब भाई या पापा जी कोई वैसे तो आए नहीं थे। हम गांव में से ही, लड़का जो है यही रामपुर से ही होके आगे जाता है, तो उसको दिया है सामान, तो वो दे करके गया है। और क्या क्या भिजवाया है मम्मी ने बच्चों के लिए, वो मैं आपको भी दिखा देती हूँ। ये सामान मंगवाया है, स्पेशल तो है ये सैद जो है, वैसे तो यहाँ से मिल जाता है बाजार में से, ये मैंने वहीं से ही मम्मी ने भिजवाया है। क्योंकि ये है हमारे यहाँ पे ना, ये मधुमक्खियों का काम करते हैं, मतलब कई लड़के डब्बे रखे हुए हैं। तो ये पेवर सैद है, वो वाला दिया है, ये बच्चों के लिए अच्छा होता है। नहीं तो बाजार में से मंगवा लो, कोई ये नहीं है कि वहीं से ही मंगवाना है। तो एक तो ये सैद आया है, और 2 डब्बे मैंने आपको पहले भी दिखाए थे कि मैंने दवाई ली है सिवाई के लिए। तो ये है डाइनासेक। ये ना बच्चों के हेल्थ के लिए भी, ग्रोथ के लिए, लंबाई के लिए, सारी चीज़ों को बहुत अच्छा है। तो ये डाइनासेक के 2 डब्बे में पहले लाए थे, दोनों बच्चों को खिलाए थे, तो वो मंगवाए हैं मैंने। और ये ना मतलब मैं सुबह शाम देती हूँ, 1 चम्मच दूध में डाल के दे रही हूँ, एक सुबह एक शाम। तो ये मैं दे रही हूँ बच्चों को, इससे बच्चों की भूख भी अच्छी लगती है बच्चों को। ये चम्मच है, तो ये भर के डालती हूँ दूध में। ये देखिए, ये है ऐसे डाइनासेक, ये हर्बल न्यूट्रिशन का। तो इससे ना भूख भी अच्छी लग रही है बच्चों को, और ये ग्रोथ भी हो रही है अच्छा। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है, तो इसलिए मैंने ये और मंगवाए हैं 2 डब्बे। एक ये जैसा कल आया था ना, तो ये मैंने खोल लिया था, तब तो पता है ये दिया हुआ है ऐसे। और साथ में ही मंगाया है मैंने ये है तम्बाकू सूखने का। ये यहाँ पे मुझे पता नहीं कहाँ मिलता होगा, तो ये मैंने वहीं से मंगवाया है। इससे जैसे जुकाम लग जाता है ना, तो इसको सूख लो तो दवाई लेने की जरूरत नहीं होती, 2 दिन ठीक आई, जुकाम ठीक हो जाता है। बिल्कुल घरेलू नुस्खा है, और इसलिए ये मंगाया था। क्योंकि अब जैसे मुझे ज़्यादा सर लगता है जुकाम, तो इसलिए मतलब थोड़ा सा आराम मिलने, दवाई भी तो बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। अगर आप होते हैं उसको लेके नींद आती है, जुकाम की दवाई होती है, लेके नींद आती है। और ये देखना अच्छा है। और इसमें मंगाए थे पत्ते, काले मरचे के पत्ते, तो ये काफ़ी सारे थे, पन्नी पड़ी हुई थी। तो ये सूख मतलब पन्नी में रखे हुए या जैसे थोड़े हुए थे,
बनाने की ज़रूरत नहीं, अपने आप बनाना सीख लेंगे, क्योंकि मेरी तबीयत अब ऐसी रहती है, बस मुश्किल हो रहा करना, बड़ी मुश्किल से कर पा रही हूँ सारा तो हो भी नहीं पाता, नहीं जितना भी हो पाए, बस ये जो जरूरी है वो ही कर पा रही हूँ। इधर तक ठीक नहीं हो पाता, इधर तक तो ऐसे ही चल जाएगा अभी। तो आपको जो है ये मम्मी ने, ये तो बच्चों के लिए तो है नहीं, ये जो तम्बाकू है, क्योंकि बच्चों को तो सुनाते ही नहीं सकते, तो ये तो बड़ों के लिए ही है। और ये जो तीनों चीज़ें हैं ये बच्चों के लिए है, जो मतलब मम्मी ने मायके से चीज़ें भिजवाई है बच्चों के लिए। आपको कैसा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना।